जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल के इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को, सीरीज को, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, ये रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे टेक्नीशियन हो, या रेलवे ग्रुप डी हो, या यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, जीएस का जो है परंपरागत जो जीएस आता है उसके लिए आप बिंदास हो जाइए। एक बार वीडियो को अवश्य ही देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो भैया ये थे स्वराज्य पार्टी के संस्थापक, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, जो कि कांग्रेस से गुस्सा होकर के इस पार्टी की स्थापना किए थे। किस पार्टी की? स्वराज्य पार्टी की। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसको आप याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, मैकमोहन रेखा इनमें से किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो वो बनाती है भैया भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। और अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं, और डूरंड रेखा का जो है संबंध जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, मेवाड़ के महाराणा की 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को प्राप्ति नीति क्या थी? तो अंग्रेज सरकार का सहयोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगास्थनीज की किस पुस्तक में मौर्यों के सैन्य एवं नगरीय प्रशासन का विवरण मिलता है? तो भैया इंडिका। मेगास्थनीज की जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है भैया? इंडिका है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था भैया? तो ये विद्रोह किए थे भैया मुंबई में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कुछ क्वेश्चन कट गया है, तो ये भैया किए थे ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, वो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई है? तो अब इनकी संख्या रह गई है 61। अगला है क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन भार किसको सौंप कर गजनी गया था, गजनी लौट गया था? तो गुलाम सेनापतियों को छोड़कर गया था, जो कि भारत में जो है शासन दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलीमुल्लाह खां के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम जो है इनका वास्तविक नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। कब किया गया था भैया? 1908 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में भू राजस्व किस पर था? तो उपज में हिस्सा पर, उपज में हिस्सा पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो मुख्य द्वार पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो वो था बाबर।
मुगल वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो वो था बाबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद भैया सिंहासन पर बैठे थे शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो भैया 6 वर्ष होती है, और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूर्ण हो, मतलब यही है कि भैया 6 वर्ष या तो पूर्ण करेगा, अगर मतलब 65 वर्ष की आयु से कम है तो, अगर मान लीजिए 62 वर्ष की आयु बनता है तो भैया वो 3 ही वर्ष केवल अपने पद पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो महेंद्र पाल था। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो भैया 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो भैया जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की राजधानी जहां बौद्ध धर्म और जैनियों की वास्तुकला के लिए नमूने मिलते हैं, तो वो भैया मांडोर है, जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं भैया? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्राक इतिहास काल भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद में महावीर स्वामी जो है यति कहलाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है के बाद जैन का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो भैया सुधर्मन हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन से थे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खड़क सिंह है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो नसरुद्दीन नुसरत शाह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? तो जयसिंह सिद्धराज की सभा में थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो शाक्य से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो यह है नरसिंह मेहता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये है भैया चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 35 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के समय आए विद्वान अरवली ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल मुल्क की रचना की थी। किताब उल मुल्क की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किससे लगती है? तो भैया 5 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।